Hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about पाथ डिपेंडेंस नेचर ऑफ वर्क। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग के पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। हमारी टेक्स्ट बुक में पाथ फंक्शन के ऊपर डायरेक्टली लिख के दे दिया कि जो वर्क और हीट होता है वो क्या है, पाथ फंक्शन। बट ये आया कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो हमारी टेक्स्ट बुक में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा कि कैसे हम लोग बताएंगे कि जो हमारा वर्क और हीट है वो पाथ फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सब स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा है कि डायरेक्टली लिख दिया है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वो डिस्कस आपको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट मतलब जो करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अगर ये कोई स्टेट है ए से बी जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे पास प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 प्रेजेंट है, तो इस स्टेट पे मेरे पास क्या होगा, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बट ऐसा पाथ फंक्शन में नहीं होता है। पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ से आने के लिए यहाँ तक क्या वर्क और हीट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्क के लिए बच्चों। तो वर्क इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम का स्टेट। उसके लिए मैंने तीन कंडीशन आपके सामने रखी है। एक देखो मैंने कर्व बनाया हुआ है, पाथ डिपेंडेंस वर्क लिख के, वहाँ पे 1 2 3 तीन पाथ आपको दिखाए गए और तीनों पाथ में मैं अलग अलग सिस्टम के बारे में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाथ 1 के बारे में। पाथ 1 में मैंने डिस्कस किया है कि जो मेरा वर्क है वो क्या हो रहा है, फ्रीली हो रहा है और वैक्यूम में हो रहा है। द सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रीली इन अ वैक्यूम। वॉल्यूम V1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, V2 तक जा रहा है। वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक, और कैसा रखा है, वैक्यूम में, और फ्रीली एक्सपांशन हो रहा है। अब अगर फ्रीली एक्सपांशन होगा तो हमको ये पता है कि फ्री एक्सपांशन में वर्क क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ये मैंने प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या किया हुआ, डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क में फ्रीली एक्सपांशन होगा तो वहाँ पे जो हमारा वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो यहाँ पे इस पाथ 1 पे जो मुझे वर्क मिला वो क्या मिला, जीरो मिला। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये बच्चों, नाउ द सिस्टम इज एक्सपांड फ्रॉम V1 टू V2 अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, P एक्सटर्नल जो प्रेशर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये वाला भी डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है। ये कंडीशन क्या थी, आपको अगर कुछ याद आएगा तो हमने एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टल रखा हुआ था और ये उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगा हुआ था बराबर, और उसका कुछ वॉल्यूम क्या था, V1 था। गैस जो अंदर थी वो क्या हो रही थी, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर वर्क कर रही थी। तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन क्या कर लिया था, हमने डिराइव कर लिया था। इसका ये मतलब है कि पाथ 2 पे भी मुझे डिफरेंट वर्क मिला। पाथ 2 पे भी मुझे क्या मिल रहा है, डिफरेंट वर्क मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पाथ 3 के लिए। पाथ 3 में हम लोग क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज एक्सपांड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। अगर आपको याद आता होगा तो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट पढ़ाया था, वो कौन सा था, अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। तो वहाँ पे देखो वर्क हम लोग के पास क्या है, W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। अगर आप अब तीनों कंडीशन में अलग अलग देखेंगे तो पहले वाले पाथ पे मुझे वर्क क्या मिला, जीरो मिला। दूसरे वाले पाथ पे मुझे क्या मिला, वर्क की वैल्यू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V मिल गई। तीसरे वाले पाथ पे W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 मिल गया। इसका ये मतलब है कि तीन अलग अलग पाथ पे मुझे तीन अलग अलग डिफरेंट वर्क मिले बराबर। इसका ये मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो चीज़ है क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन different for the different path although the initial and final state are the same. This implies that the amount of work is depends upon path connecting to the initial and final state. Hence work is a path function not a state function. मतलब वर्क हमारा क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। भले उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का वैल्यू सेम हो, बट वो पाथ को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कहाँ से कहाँ लेके तक, इनिशियल वैल्यू से लेके फाइनल वैल्यू तक क्या करता है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी दिखा रहा है। मतलब ब्रिज आ रहा है, ब्रिज आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, पाथ आ रहा है। इसका ये मतलब है जो हमारा वर्क है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंस है। वर्क हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में हम लोग उसको क्या करने वाले लेके जा रहे हैं, कौन सा पाथ क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वर्क हमेशा क्या रहेगा, हमारा पाथ फंक्शन रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग
हीट के लिए, ठीक है। अब किसके लिए बात कर लेंगे, हीट के लिए। तो बेसिकली हीट क्या होता है, हीट इज अनदर वे बाय विच द सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग एंड व्हेन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट डिफरेंट टेम्परेचर हीट आइदर फ्लो इन और आउट। ये हम लोग को पता है, ठीक है। जब भी सिस्टम का जो टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो हीट सिस्टम के अंदर आ सकती है या सिस्टम से बाहर जा सकती है। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन में क्या किया हुआ है, सिखाया हुआ है मेरे लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे हीट हमारा पाथ फंक्शन है या नहीं है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए मैंने दो प्रोसेस लिया हुआ है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस लिया हुआ है और एक आइसोथर्मल प्रोसेस लिया हुआ है। अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में याद होगा तो वहाँ पे हीट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन क्या करूँगा, एक्सपोज करूँगा। अभी दोनों कंडीशन को देखो, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंडीशन हम लोग के पास, द चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी अकर अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम, देयरफॉर हीट की वैल्यू वहाँ पे क्या है, 0 है। जब एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो हीट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पाथ 1 में, पाथ 1 कौन सा हम लोग का, एडियाबैटिक। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ मैं, ए से क्या बोल रहा है वो, ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा हूँ, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो एडियाबैटिक कंडीशन में हम लोग का हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज दिखाई नहीं देता है बच्चों। सेकंड हम लोग बात करेंगे, नाउ द चेंज फ्रॉम ए टू बी टेक्स प्लेस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, अ क्वांटिटी ऑफ हीट एंटर द सिस्टम डज नॉट इक्वल्स, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। आइसोथर्मल कंडीशन में जो हीट होती है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। हम लोग को पता होना चाहिए पाथ ए से कहाँ तक जा रहे हैं, हम लोग बी तक जा रहे हैं अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। और आइसोथर्मल कंडीशन में हम लोग को पता होता है कि जो हमारा हीट होता है बच्चों वो डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ये सारी कंडीशन मैंने आप लोग को पहले वाले लेक्चर्स में सब डिस्कस किए हुए हैं। Thus the initial and final state are the same, but amount of heat transfer is different for the two path. In this this indicates heat depends on path, ठीक है, और therefore path function, heat is a path function not a state function। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज से मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि जो हमारा वर्क होता है और जो हमारा हीट होता है बच्चों वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ना कि स्टेट फंक्शन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको लगता है कि अगर ये कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।